कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद भी क्या नहीं मिलेगा अमन मणि त्रिपाठी को टिकट? महाराजगंज में कांग्रेस कैसे निकालेगी इस समस्या का हल? जी, ज्वाइनिंग तो हो गई, लेकिन क्या फंस जाएगा अमन मणि त्रिपाठी का कांग्रेस से टिकट? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, आज हम आपको बताते हैं। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में कांग्रेस ने चर्चित ज्वाइनिंग तो करा दी, यानी कि अमन मणि त्रिपाठी की, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, साथ ही साथ पूर्व मंत्री और विवादों में रहे अमर मणि त्रिपाठी के पुत्र भी। अमन मणि त्रिपाठी की ज्वाइनिंग कांग्रेस में होते ही कांग्रेस के कैडर में बड़ी चर्चा होने लगी। कांग्रेस का एक सेक्शन इस ज्वाइनिंग के खिलाफ हो गया, दूसरा सेक्शन जिसकी ओर से ज्वाइनिंग कराई गई वो चाहता है कि अमन मणि त्रिपाठी को महाराजगंज से टिकट मिल जाए। ज्वाइनिंग के बाद तमाम कांग्रेसी नेताओं को लगने लगा कि अमन मणि त्रिपाठी को तो अब महाराजगंज से टिकट मिल ही जाएगा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो महाराजगंज से इस बार सुप्रिया श्रीनेत चुनाव नहीं लड़ना चाहती। ऐसे में ये बात बड़ी तेजी से फैली, इसलिए अमन मणि त्रिपाठी को यहां से कांग्रेस के एक सेक्शन ने ज्वाइन करा लिया ताकि अमन मणि त्रिपाठी को टिकट दिया जा सके और महाराजगंज सीट पर भी चुनाव रोचक हो जाए, क्योंकि महाराजगंज सीट में अमन मणि त्रिपाठी का पॉलिटिकल फैमिली है और पहले भी कई बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में चुनाव 2019 में जब टिकट हुआ था तो अमन मणि त्रिपाठी की बहन का टिकट काटकर 2019 में सुप्रिया श्रीनेत का टिकट दिया गया था। इस बार सुप्रिया श्रीनेत के बारे में चर्चा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, या पार्टी हाईकमांड से बोला गया है कि वो सोशल मीडिया पर ही फोकस करे, वो उसकी चीफ भी है और पार्टी का एक चेहरा भी। तो ऐसे में बड़ी चर्चा हुई कि फिर किसको टिकट मिलेगा। सबसे पहले तो नाम आया वीरेंद्र चौधरी का, जो कि पार्टी के विधायक भी हैं और महाराजगंज से रहने वाले भी हैं, लेकिन वो पहले डुमरियागंज से टिकट मांग रहे थे। अब समाजवादी पार्टी की ओर से डुमरियागंज तो छोड़ा ही नहीं गया, तो फिर ये हुआ कि वीरेंद्र चौधरी को महाराजगंज से टिकट दिया जाए। पिछले दिनों जो कांग्रेस की यहाँ बैठक हुई इलेक्शन को लेकर, यानी कि लखनऊ में बैठक हुई, उसमें वीरेंद्र चौधरी का नाम ही महाराजगंज से भेजा गया था। लेकिन अमन मणि त्रिपाठी के ज्वाइनिंग ने कांग्रेस के कैडर में बड़ी चर्चा मचा दी। कांग्रेस का जो पुराना कैडर है, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर यूपी का, इस ज्वाइनिंग का विरोध किया, और खास तौर पर क्योंकि वीरेंद्र चौधरी खुद भी अब लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भले ही सुप्रिया श्रीनेत चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर पार्टी की तरफ से कहा जाएगा तो वो चुनाव लड़ भी सकती हैं, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के पिता भी वहां पर 2009 के चुनाव में जीते थे, जो कि वहां के सांसद पंकज चौधरी बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर माने जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत के पिता ने उन्हीं को हराया था। ऐसे में नेचुरली 2019 में भी सुप्रिया श्रीनेत को वहां पर टिकट मिला, तो सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस का टीवी चेहरा भी थी और ऐसे में सभी उनको जानते थे। लेकिन जब ये पार्टी कैडर के बीच में चर्चा हुई कि सुप्रिया इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जब ज्वाइनिंग हुई अमन मणि त्रिपाठी की तो बड़ा कलेश हो गया। सुप्रिया के समर्थक चाहते हैं कि सुप्रिया चुनाव लड़े, नतीजा जो भी हो, लेकिन चुनाव तो लड़े। वहीं जो स्पेस क्रिएट हुआ, उसी स्पेस को कांग्रेस के एक दूसरे तबके ने भर दिया अमन मणि त्रिपाठी की ज्वाइनिंग कराकर। लेकिन ये ज्वाइनिंग के बाद भी बैठक में सवाल और बवाल चालू रहा। बीते दिनों बैठक हुई, उसमें बेस ज्वाइनिंग का विरोध हुआ और ये कहा गया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा ज्वाइनिंग तो करा लिया गया, लेकिन टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अमर मणि त्रिपाठी के रिहाई हुई तो उसका भी विरोध किया था। अभी देखना दिलचस्प होगा कि महाराजगंज सीट से कांग्रेस किसको टिकट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।